अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग इट एवरी डे। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना फाइनल ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि बस हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और मैं चाहती हूँ कि बस अब तमाम ट्रैवल व्लॉग्स ख़त्म हों और हम अब रूटीन व्लॉग्स की तरफ आ जाएं। और इस वक्त सुबह के 8 या 9 बज रहे हैं और आज हमारा लास्ट डे है वैंकूवर में और हमें आज यहाँ पर 11 बजे चेकआउट करना है। तो बस मैं पैकिंग ही कर रही हूँ। इतना ज़्यादा सामान हम लोग लेके नहीं आए थे क्योंकि छोटी सी ट्रिप थी। 3 दिन वैंकूवर में गुजारने के बाद आज हम लोग विक्टोरिया के लिए निकल रहे हैं। तो कल रात मुझे ज़हना ये बोल के सोई थी कि कल वो अपना फैंसी वाला पिंक फ्रॉक पहनेगी और कोई भी दूसरे वाले रेगुलर वेकेशन क्लोथ्स वो नहीं पहनेगी। कल रात मैंने लॉन्ड्री यहीं पर कर ली थी क्योंकि घर जाकर बहुत ज़्यादा काम ना जमा हो जाए। और ब्रेकफास्ट आज हमें घर पर ही करना था, तो उसके लिए किचन में हम सब जमा हो गए हैं। तो मेरे लिए भाई ब्रेकफास्ट बना रहा है। उसके हाथ का एक खास स्क्रैम्बल्ड एग जो गॉर्डन स्टाइल वो बनाता है, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन शायद उसको याद नहीं था तो उसने मेरे लिए रेगुलर फ्राइड एग बना दिया है। तो बस दोपहर के 11 बजे के करीब करीब हम लोगों ने इस घर से चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग विक्टोरिया के लिए निकल रहे हैं। और ये देखिए, ज़ैना ने आज अपनी मर्जी से फैंसी ड्रेस पहना है। एक मजे की बात ये बताती हूँ कि विक्टोरिया ना हम फ्लाइट से जाएंगे और ना ही बाय रोड जाएंगे, बल्कि हम लोग फेरी के थ्रू जाएंगे, मतलब कश्ती में बैठ के जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि हमें पोर्ट पर पहुंचते पहुंचते 11:15 हो गए और फेरी वहां से ऑलरेडी जा चुकी थी और नेक्स्ट फेरी अब दोपहर की 1 बजे चलेगी। तो हमारे पास पूरे 2 घंटे थे जो कि हमें पोर्ट पर ही गुजारने थे। टोटल हमें 5 एडल्ट्स के $90 चार्ज किए और ज़ैना के सिर्फ उन्होंने हमसे $9 लिए। और क्योंकि हमारी कार भी फेरी के अंदर ही पार्क होगी तो उसके उन्होंने हमसे $62 चार्ज की। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है यहाँ कार्स की और ये सारी कार्स फेरी के अंदर ही पार्क होंगी। तो हमने भी हमारी कार इसी क्यू में खड़ी कर दी है। पोर्ट पर एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर था और हमें 2 घंटे गुजारने ही थे उस पोर्ट के ऊपर, तो सोचा कि एक छोटा सा राउंड ही लगा लिया जाए। उस दिन वेदर भी अच्छा था, 9 डिग्रीज था, लेकिन सनी था और विंडी बिल्कुल भी नहीं था उस दिन। शॉपिंग सेंटर काफी अच्छा लगा मुझे, लेकिन काफी एक्सपेंसिव भी था। और हमेशा की तरह ज़ैना ने फौरन से स्वीट और कैंडी शॉप का रुख कर लिया और यहाँ से ज़ैना ने कोई $9 का डोनट खरीदा जो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। और वहां से हम लोग सूवेनिर्स की शॉप पर आ गए। मैं आपको पहले भी बताया था मैंने कि फ्रिज मैग्नेट्स एज अ सूवेनिर कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है और इस वक्त मैं अपनी मैनेजर और मेरे इन लॉज के लिए फ्रिज मैग्नेट्स ले रही हूँ। मेरी नंदें जब भी कहीं जाती हैं मेरे लिए फ्रिज मैग्नेट जरूर लेके आती हैं, तो मैं भी बस उन सब के लिए मैग्नेट्स ही पसंद कर रही हूँ। और ये 6 फ्रिज मैग्नेट्स मैंने $30 के लिए हैं सबके लिए। फिर हमारे 2 घंटे खत्म हुए तो हम लोग अभी अपनी कार में बैठ के फेरी के अंदर ही जा रहे हैं। फेरी के अंदर जाके काफी देर तो हमें समझ ही नहीं आया कि क्या करना है और हम काफी देर तक कार के अंदर ही बैठे रहे और हमें ऐसा लगा कि शायद कोई आके हमें गाइड करेगा कि अब हमें क्या करना है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमने दूसरी गाड़ियों में थोड़ा झांक के देखा तो पता चला हम लोग अकेले नीचे बैठे हुए हैं और काफी सारे लोग ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। लेकिन हम लोग भी फाइनली पूछते पूछते एलिवेटर के थ्रू ऊपर आ गए जहां पर लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे और हम लोग बस इस वक्त कोई खिड़की वाली ही सीट तलाश कर रहे हैं इस वक्त।
पिक्चर्स वगैरह खिंचवाने के लिए हम लोग डॉक पर चले गए ऊपर, लेकिन वहां इतनी हवा थी कि पिक्चर लेना ही मुश्किल हो गया था। और 2 घंटे लगे थे हमें विक्टोरिया पहुंचने में। शायद मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से कितना टाइम लगा था, लेकिन बहुत छोटा सा और पीसफुल सफर था हमारा। विक्टोरिया पहुंच के हमारा सबसे पहला स्टॉप ओवर वहां की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बुचर्ड गार्डन था, और वहां की एक एंट्री फीस भी थी। और वहां पहुंच के मुझे एक चीज का अंदाजा हो गया कि ज़ैना ने बिल्कुल ठीक ड्रेस पहना है आज के विजिट के हिसाब से, क्योंकि बुचर्ड गार्डन इतना खूबसूरत था कि मैं आप सबको क्या बताऊं। अगर आप एक गार्डनिंग या फ्लावर लवर किस्म के इंसान हैं तो ये जगह बिल्कुल मिस नहीं करिएगा अगर आप विक्टोरिया आ रहे हैं तो। ऑनेस्टली मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे इस जगह की खूबसूरती को डिस्क्राइब करूं। मतलब एक छोटी सी अलग सी दुनिया थी अंदर, तो आपको बस यहाँ के मैं नज़ारे ही दिखा सकती हूँ। पूरा गार्डन 4-5 सेक्शंस में डिवाइडेड था, जहां पर आप अलग अलग स्टाइल की गार्डनिंग देख सकते थे, जैसे जापानीज गार्डन एंड इटालियन गार्डन्स। और ज़ैना की तो बिल्कुल ईद ही हो गई कि गार्डन के बिल्कुल बीच में ये करोसल मिल गया, जिसको आम जबान में झूला या राइड ही कहेंगे। $2 ही उन्होंने टिकट ली और ज़ैना ने खूब एंजॉय की वो राइड। एक चीज जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी कि यहाँ पर जगह जगह ऐसी अम्ब्रेलास रखी हुई थी जो अगर बारिश हो जाए तो आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और इटालियन गार्डन्स पहुंचते पहुंचते काफी भूख लग रही थी सबको, तो नेक्स्ट स्टॉप ओवर हमारा खाने के लिए ही था। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते ज़ैना बहुत गहरी नींद सो गई, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम लोग चले जाओ, मैं यहाँ कार में बैठ के वेट कर लेता हूँ। लेकिन फिर सबने उनको कन्विंस किया कि मजा तो तभी आता है जब सब साथ होते हैं। खाने के लिए हम लोग सिजलिंग तंदूर रेस्टोरेंट में गए और आकर सबसे पहले कंफर्म किया कि वो हलाल फूड सर्व करते हैं या नहीं, और तसल्ली करने के बाद ही हम लोग बैठे वहां पर। इट वॉज एन इंडियन रेस्टोरेंट और मुझे मेन्यू के आइटम समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन हमारे वकास भाई बहुत चैंपियन है इन मामलात में, तो उन्होंने ही ऑर्डर डिसाइड किया।
स्टार्टर्स में हम लोगों ने 3 अलग अलग टाइप के पराठे मंगाए थे, जैसे चीज, आलू और चिकन, जिसमें से आई वुड से चिकन पराठा मुझे थोड़ा सा ड्राई लगा, लेकिन बाकी सब पराठे काफी टेस्टी थे। और ये है हमारा मेन कोर्स, जिसमें से मैंने राइस ही खाए। और इस स्पेशल चटनी की मैं ज़रूर तारीफ करूंगी, जिसका टेस्ट बिल्कुल पानी पूरी के मसाले जैसा था। मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसी कोई चटनी टेस्ट की थी। और अनम कभी भी खुश नहीं होती थी जब मैं खाने के टाइम पर वीडियो बनाती थी। खाना बहुत अच्छा था और टोटल बिल हमारा $100 बना। खाना खाने के बाद हम लोग होटल पहुंचे ताकि चेक इन कर सकें, और बस हम लोगों ने एक ही नाइट के लिए विक्टोरिया में स्टे करना था, तो एक ही दिन के लिए हमने रूम्स बुक किए थे। वैसे चेक इन के बाद हम लोग आराम ही करने लगे थे, लेकिन फिर अनम आ गई और फिर डिसाइड हुआ कि हम वॉक के लिए बाहर निकलेंगे और अभी आराम कोई नहीं करेगा। और जब हम लोग होटल से बाहर वॉक के लिए निकले तो बिल्कुल सामने ही लाउड स्पीकर पर कुछ आवाजें आ रही थी, तो हम लोग उसी तरफ पता करने के लिए निकल गए। वहां के सिक्योरिटी इंचार्ज से हमने पूछा तो उसने हमें समझाया कि कोविड में जिन नर्सेस की डेथ हो गई थी, आज उन्हीं की याद में एज अ ट्रिब्यूट के तौर पर ये क्राउड जमा हुआ है। हर कोई बहुत उदास था वहां, और उन तमाम नर्सेस के फैमिली मेंबर्स वहां आकर अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। और विजिल में पार्टिसिपेट करने वालों को ये कैंडल्स भी दी जा रही थी, तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए एज अ रिस्पेक्ट और कर्टेसी में उस विजिल में खड़े हो गए। और विजिल खत्म होते ही हम लोग फिर से वॉक के लिए निकल गए, और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ही रोड पर मैंने 5 से 6 हॉर्स कार्ट्स देखे। और वहां पर आपको बस ऐसा लगेगा जैसे आप इंग्लैंड में घूम रहे हैं। डबल डेकर बसेस हैं, हॉर्स कार्ट्स हैं, पूरा आर्किटेक्चर, शायद इसीलिए इसका नाम विक्टोरिया रखा गया है। इससे ज्यादा हम लोग वॉक नहीं कर सके क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ गई थी, और फाइनली रात के 9:30 बजे हम लोग होटल वापस आकर ऐसे सोए कि बस सुबह ही उठे। ये दूसरे दिन की वीडियो है। हमारा होटल पैकेज में ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, और वो बस 10 बजे तक ही था, और 11 बजे हमें यहाँ से चेकआउट करना था। मुझे लग रहा था कि जैसे जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी तो ब्रेकफास्ट बफेज खत्म कर दिए थे, लेकिन थैंकफुली अब ऐसा कुछ भी नहीं था, और बहुत अच्छा बफे था, एंड आई जस्ट लव ब्रेकफास्ट बफेज। और अब हम चेकआउट करके वापस जा रहे हैं। हमें आज वैंकूवर वापस पहुंचना है क्योंकि टोरंटो की फ्लाइट वहीं से है हमारी। और हाँ, एक चीज विच आई कुडंट रेजिस्ट शेयरिंग कि वापसी फेरी में मुझे शॉप मिल गई थी जहां पर एक बड़ा सा सेक्शन था बुक्स का, और मेरा इतना दिल कर रहा था कि कोई बुक लेके पढ़ लूं, लेकिन बच्चों के साथ ऐसी चीजें बस लग्जरी में ही काउंट होती हैं।
उसके बाद भी हमारा पूरा दिन काफ़ी हैपनिंग रहा था, लेकिन पूरा शेयर करूंगी तो शायद 1-2 वीडियोस और बनानी पड़ जाएंगी और मुझे अपना ट्रैवल व्लॉग्स अब ख़त्म करने हैं। बस एयरपोर्ट पर कार वापस करके अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं, जो कि सुबह 6 बजे की थी। फाइनली दोपहर को 1:30 बजे हम लोग टोरंटो में लैंड किए और अब घर जा रहे हैं। एवरीबडी वाज सो टायर्ड। उम्मीद है आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आए होंगे। कल मेरा वर्किंग डे है और जैना का स्कूल भी है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं बहुत जल्द रूटीन व्लॉग्स में। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।